Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, as you can see numbers, different numbers here. अब तक हमने बात करी हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर. अब आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये रिलेटेड है मैथ्स से. और बिकॉज ऑफ मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो कि केवल अंडरस्टैंडिंग करके ही आ सकता है, प्रैक्टिकली करके ही उसे समझा जा सकता है, क्योंकि मैथ्स को रटा नहीं जा सकता और ना ही इसको मेरे समझाने से समझा जा सकता है. जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा तब तक वो मैथ्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. तो किस तरह से आप मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स को बच्चे को क्लियर करें, तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, जब बच्चा 1 to 10 काउंट राइट करने लग जाता है, रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, काउंट करने लग जाता है, देन आपको करवाना होता है बच्चे को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन. तो इस कॉन्सेप्ट को आप बच्चे को किस तरह से क्लियर करेंगे, जैसा कि बुक्स में तो आपको दिया होता है कि डायरेक्ट ही आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं. अब बच्चे को अंडरस्टैंड करना नंबर्स को क्लियरली किस तरह से वो कर पाएगा, तो उसको आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करवानी होती है. जैसे कि यहाँ एक्सरसाइजेस तो काफ़ी दी हुई हैं, बट प्रैक्टिकली किस तरह से आप करवाएंगे उसके लिए आपको इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं. सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1 to 8 या जो भी नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें आप सीक्वेंस में अगर आप पहले देखें तो दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 3. सो इस तरह के आप फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं, बना सकते हैं, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं. फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप इससे रिलेटेड, कुछ भी XYZ. अब जब उन्हें आप इस तरह से बच्चे को रखकर सामने शो कीजिए कि लाइक दिस इज स्केच कलर, दिस इज पेंसिल कलर एंड दिस इज ग्लिटर कलर. तो बच्चे से आप आस्क कर सकते हैं कि बच्चा विच वन इज बिटवीन, कौन सा है जो बीच में है. तो बिटवीन पेंसिल कलर है, पेंसिल कलर से बिफोर स्केच कलर है, पेंसिल कलर से जस्ट आफ्टर ग्लिटर कलर है. आप इसके अलावा कुछ भी लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं. आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप कुछ बच्चे के टॉयज ले सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं. लाइक आपने इसकी जगह शार्पनर रख लिया, ग्लिटर की जगह आपने पेन रख लिया, और लाइक इस तरह से आप चेंज कुछ भी कर सकते हैं. और बच्चे से इस तरह से आस्क कर सकते हैं, जस्ट थिंक कि दिस इज 2. आप इसे 2 की तरह इमेज करिए, सोचिए, और 2 से जस्ट बिफोर क्या है 1 एंड 2 के जस्ट आफ्टर क्या है 3. तो ये एक स्टार्टिंग वे है कि जिस तरह से आप बच्चे को 1, 2, 3 में 2 बिटवीन है तो 2 से जस्ट बिफोर 1 है और 2 से जस्ट आफ्टर 3 है. तो इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हुए आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएंगे. जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स कोई सा भी हो सकता है, बट उसका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया कि बिटवीन वाला बीच में होता है, फिर देन बिफोर और आफ्टर. अब इन नंबर्स को जब हम राइट करते हैं तो ऑब्वियसली इसी तरह से राइट करते हैं कि पहले 1 होता है, फिर नीचे 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे ही आगे 4, 5, 6 इसी तरह से रखा जाता है बच्चे जब लिखते हैं. तो बच्चे को इस तरह से भी क्लियर करना होता है, कॉपी में भी क्लियर कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा. आगे के तो सीक्वेंस वही चलने वाली है, क्योंकि नंबर्स तो अगर बच्चे को 1 to 10 अगर अंडरस्टैंड हो गया है तो आगे के नंबर तो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएंगे. फिर वो बात करें चाहे 100 तक की या 200 की या 300 की, धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं. तो वे वही होगा कि बिटवीन का आपको बताने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेते हुए आप उसे साथ में रखिए और बच्चे से आस्क कीजिए. लाइक यहाँ पर मैंने कलर्स, डिफरेंट कलर्स भी आप रख सकते हैं चाहें तो. जैसे पेन को हमने 2 इमेज कर लिया और ब्लू कलर को 1 और रेड कलर को 3. तो इसी तरह से आप बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बिटवीन में है पेन, जस्ट बिफोर है ब्लू कलर एंड आफ्टर है 3 नहीं रेड कलर. तो बिटवीन
बिफोर और आफ्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि ये है क्या, पहले और बाद में, बीच में। तो यही इस तरह से नंबर्स होते हैं सारे। जब ये अगर बच्चे को अंडरस्टैंड हो गया तो फिर जब राइट कर रहा होता है तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ दी हुई हैं कि लाइक 1 2 3, 1 इज बिफोर 2, 3 इज आफ्टर 2 एंड 2 इज बिटवीन 1 एंड 3। तो ये स्टार्टिंग का जैसे टॉपिक यहाँ दिया हुआ था। अब व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इससे जस्ट बिफोर क्या आएगा वो बच्चे को एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये जो भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि व्हाट कम्स इन बिटवीन, तो ये बिटवीन में क्या आएगा 8 के बाद। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप तब करवाएंगे बच्चे को, पहले उसको अंडरस्टैंड हो कि जस्ट बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है। अब यहाँ पर नंबर्स जैसे कि आगे के दिए हुए हैं, राइट व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर क्या आएगा इससे जस्ट। तो जब बच्चा काउंटिंग लिख रहा होता है 71 वाली लाइन में जब वो होगा तो 71, 72, 73, 74, 75 देन 76। अगर वो 6 से बिफोर का नंबर देखता है, यदि उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बैकवर्ड काउंटिंग का, जैसे कि मैंने पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि बैकवर्ड काउंटिंग आपको किस तरह से करवानी है, फिंगर्स के थ्रू आप करवा सकते हैं, जैसे लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक्सरसाइजेस के थ्रू करवा सकते हैं। एज ए मतलब लाइक बच्चों को जब आप एक्सरसाइज करवाते हैं, बॉडी मूवमेंट होते हैं, तो बच्चे को उसमें भी इस तरह से आप करवा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 6 से जस्ट बिफोर 5 आ रहा है तो बच्चे को कन्फर्मली वो बच्चा आराम से इसको 75 यहाँ राइट कर सकता है। तो बिफोर का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मली हो ही जाता है, आफ्टर का भी इसी तरह से हो जाता है बच्चे, क्योंकि अगर बच्चे ने काउंटिंग उसे अंडरस्टैंड हो गई है तो 0 के जस्ट बाद 1 आने वाला है तो ये दिस विल बी 81, 8 के बाद जस्ट 9 आने वाला है तो दिस विल बी 49। तो इसी तरह से जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और जस्ट बिट में ये जस्ट बिटवीन, तो ये इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लेकर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट्स को पहले ये समझाएं उसे कि क्या होता है बिफोर और क्या होता है आफ्टर और क्या होता है बिटवीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के बारे में ही बताना चाह रही हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिस तरह से आपको बताया, आप इसको फॉलो कीजिए। तो आगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है राइट व्हाट कम्स बिफोर, तो ये और एक्सरसाइजेज हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी में करवा सकते हैं। बट मेन बात आती है प्रैक्टिकली, जब तक बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक ये चीज़ें करवाने का मीन नहीं निकलता है। तो प्रैक्टिकली जो वे मैंने आपको बताया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हुए आप करवाइए। या फिर एक अनदर वे है कि आप बच्चे के साथ खड़े हो सकते हैं, जैसे लाइक आप मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आपका बच्चा है और ये बच्चे के पापा हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से स्टैंड होकर और बच्चे से आस्क कर सकते हैं कि बच्चा बीच में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, लाइक आफ्टर कौन है, बिफोर कौन है और बिटवीन कौन है। तो ये भी एक तरीका है बच्चे को अंडरस्टैंड करवाने का कि दिस इज बिटवीन, दिस इज बिफोर, दिस इज। इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को क्लियर करवाइए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।